हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में। सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी फुट का। उसके बाद फुट का एक्सरे कैसे करते हैं उसके बारे में जो एपिसोड आएगा वो नेक्स्ट वाले वीक में आ जाएगा आपके पास। तो आज के दिन ही मैं दोनों का वीडियो बना ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो मैं एक ही साथ दोनों वीडियो कर दे के अपलोड कर दूंगा, तो हर वीक आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुट का आपका एनाटॉमी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम है देवनीत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एक्सरे क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये फुट का एपी व्यू है। इसको थोड़ा मैं कॉन्ट्रास्ट को ठीक कर लेता हूं। ये मेरे ख्याल से सटीक हो जाएगा और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। सबसे पहले हम लोग को देखना है टो के बारे में। टो मतलब फैलेंक्स, मतलब उंगलियां। तो टो को सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं इस पार्ट में। तो ये है आपका ग्रेट टो, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल या पोस्टेरियर, सॉरी टर्मिनल या डिस्टल, पोस्टेरियर नहीं होगा, डिस्टल फैलेंक्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। ये टोटल आपका ग्रेट टो पड़ता है, उसमें दो ही फैलेंक्स है, टर्मिनल और डिस्टल फैलेंक्स। लेकिन सेकेंड टो में ये थोड़ा चेंज होता है। सेकेंड टो में आपको देखेंगे, यहां पे देखेंगे आप, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। इसको कहते हैं हम लोग मिडिल फैलेंक्स, और इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल या फिर डिस्टल फैलेंक्स। ओके, तो इसी प्रकार से ये थर्ड टो है, इसको हम लोग थर्ड टो बोल देंगे। थर्ड टो, ये फोर्थ है, और ये वाला फिफ्थ है। हर टो के तीन तीन फैलेंक्स है। सिर्फ ग्रेट टो में आपका दो फैलेंक्स है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये रहा। ग्रेट टो में सिर्फ दो फैलेंक्स है और बाकी आपके चारों टो में आपका तीन फैलेंक्स है, जिसको कि प्रॉक्सिमल, मिडिल और उसके बाद टर्मिनल या डिस्टल फैलेंक्स कहा जाता है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? इसका मतलब 1 2 3 4, 4 गुने 3 12, और ये 2, टोटल हो गया 14 हम लोग का फैलेंक्स है। अब हम लोग को नीचे की तरफ देखना है और इसको थोड़ा सा जूम करना है इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों है आपका मेटाटार्सल बोन। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। उसी प्रकार से ये है सेकंड, ये है आपका थर्ड, ये है आपका फोर्थ, और ये है आपका फिफ्थ। यदि मैं पूरा लिखने जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं मेटाटार्सल पीछे पीछे नहीं लिखा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, तो फुट का आपका ऊपर के जितने भी हिस्से थे आप समझ गए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टो था।
उसके बाद ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। ठीक है, अब आएंगे हम लोग टार्सल बोन में। यहाँ पे इसको थोड़ा हम लोग कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, थोड़ा काला करेंगे, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसके ऑब्लिक व्यू में आपको मीडिया जो आपका एकदम लैटरल क्यूनिफॉर्म बोन है वो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे आपको मीडियल क्यूनिफॉर्म अच्छे से दिखेगा। तो दोनों अलग अलग पोजीशन में आपको दिखेगा। जैसे कि ये वाला है आपका मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, ठीक है। ये वाला है आपका मिडल क्यूनिफॉर्म बोन, और ये वाला है आपका लैटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये वाला हड्डी का नाम है क्यूबॉइड। इस वाला हड्डी का नाम है नेविकुलर। कितने हड्डी हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4 और ये 5। अभी भी 2 हड्डी पढ़ना बाकी है। ये वाला हड्डी का क्या नाम है? अब इस वाला हड्डी का नाम है टैलस। ठीक है, और ये है आपका कैल्केनियम। कैल्केनियम वाला हड्डी किसको कहते हैं हम लोग? एड़ी का जो हड्डी होता है ना, नीचे पैर के नीचे वाला हिस्सा, एड़ी जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कैल्केनियम। अब आपको अच्छा और 2 चीज बता देता हूं। ये है आपका डिस्टल पार्ट ऑफ टिबिया, और ये है आपका डिस्टल पार्ट ऑफ फिबुला। ठीक है, तो यहां पे आप देख लिए टोटल 7 हड्डियां थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 हड्डियों को बोलते हैं हम लोग टार्सल बोन। ठीक है, ये बॉल बेयरिंग का काम करता है अपना। अब यहाँ पे जो 2 हड्डी, ये वाला हड्डी और ये वाला हड्डी आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम लोग ऑब्लिक व्यू में देख लेंगे। लेकिन अब ये वाला जो हड्डी है मीडियल क्यूनिफॉर्म, वो आपको उतना खास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस वाला हड्डी और इस वाला हड्डी से ये ओवरलैप हो जाएगा। तो चलिए वो वाला देखते हैं अब ऑब्लिक व्यू कैसे दिखता है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा काला कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन है वो आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लैटरल क्यूनिफॉर्म बोन बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्यूबॉइड दिख रहा है, नेविकुलर अच्छे से दिख रहा है। तब कभी फ्रैक्चर होता है ना, तो ये सब बोन में बहुत ज्यादा चोटें लगती है। जैसे कि यहाँ पे ये आपका क्यूबॉइड बोन है, इसमें बहुत चोट लगता है। इसमें भी चोट लगता है नेविकुलर में, और इसमें ज्यादा चोट ज्यादातर नहीं लगता। यदि कोई ऊपर से भारी चीज गिरता है तभी ये टूटता है, नहीं तो टूटता नहीं है। लैटरल क्यूनिफॉर्म बोन, ठीक है। अब यहां पे और एक चीज देखना है, जो एडी में बोल रहा था उसको बोलते हैं हम लोग कैल्केनियम। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कैल्केनियम बोलेंगे। यहां नहीं करते, इसको यहां पे करते हैं कैल्केनियम, जो पहले आपको एपी में दिखाया था। ये है कैल्केनियम, एडी। और ये है आपका टैलस, TALUS। टैलस के साथ आपका ये टीबिया का डिस्टल पार्ट मिला रहता है, डिस्टल पार्ट ऑफ टीबिया। ये ज्वाइंट रहता है बहुत अच्छा, यहाँ पे टैलस के साथ जुड़ा रहता है। अच्छा, फुट में ऑब्लिक व्यू में और एक चीज बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो है कि आपका मेटाटार्सल बोन, जो कि आपका ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है, और ये फर्स्ट है। तो 5th का बेस में हमेशा ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्चर आ जाता है, 5th। और यदि बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा हेयरलाइन क्रैक भी है। यदि इसको जूम करूं तो आपको दिखाई देगा। ये वाला आपका
हेयर लाइन क्रैक है, ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर यहाँ पे है छोटा सा, ये जूम करते हैं तभी पता चलता, नहीं तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो अब इसको जूम आउट करते हैं। तो ऑब्लिक व्यू फुट का बहुत जरूरी है, एबी भी जरूरी है, और यहाँ पे आपके जितने भी फेरेंक्स है उसको थोड़ा बहुत वाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये आपके फेरेंक्स को हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं ग्रेट टो, इसको कहते हैं सेकेंड टो, ये आपका थर्ड टो, ये आपका फोर्थ टो, और ये आपका फिफ्थ टो, सॉरी 65 हो गया था फिफ्थ की जगह, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये आपका फिफ्थ टो, ठीक है। और ये सब मेटाटार्सल बोन है जो कि आप देख रहे हैं। ये है आपका फर्स्ट मेटाटार्सल, ये है सेकंड, ये है आपका थर्ड, ये है आपका फोर्थ, और साथ ही नीचे आपका मैं फिफ्थ दिखाया हूं, ये फिफ्थ है, ठीक है। तो फुट का आप एनाटॉमी अच्छे से समझ लिए हैं। आशा करता हूं आपको सभी हड्डियों के बारे में नॉलेज आ गया होगा। दोस्तों, आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटी। अब हम लोग का फुट आएगा, एंकल आएगा, एंकल का मोर्टेज व्यू आएगा, उसके बाद आपका लेग आएगा, नी जॉइंट आएगा, नी जॉइंट का पैटेला का कौन सा व्यू है वो आएगा, फिर फीमर आएगा। तो ये सब देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले की तरह एक्सरे क्लासेस को फिर से बड़ा बनाना है आप लोगों को ही। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि हम लोग का क्लास फिर से अच्छे से बढ़ सके। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। फुट का पोजीशनिंग कैसे करते हैं उसको देखने के लिए काइंडली नेक्स्ट वीक आइए, इसी चैनल में आप लोगों को फुट का एक्सरे का पोजीशन पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।